फॉगलाइट का जो फिटमेंट है वो किया गया है। मिंडा वाली जो फॉगलाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई। बल्टोन वाले अपने जो व्हील कवर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अपना जो डोर वाइजर है वो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसमें आपको पंच की प्रॉपर जो बैजिंग है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 9 इंच की स्क्रीन के साथ जो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है वो इस वाली कार के अंदर जो है वो इंस्टॉल किया गया है। बात करते हैं टच का रिस्पॉन्स कैसा कुछ आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। कुछ आ रहा है वो भी आप जो है यहाँ पर चेक कर सकते हो। करिए वॉल्यूम अपनी माइनस हो रही है, वॉल्यूम प्लस हो रही है, इस तरीके से म्यूट अनम्यूट वर्क करेगा। और अपने जो बीटी के कंट्रोल बटन से वो सारे कुछ जो है वो आपको वर्किंग देखने को मिल जाएंगे। आपको देखने को मिल जाएगी विंडो डाउन हो रही है, अप हो रही है, प्रॉपर जो है वो वर्क करेगा। वेलकम बैक दोस्तों, डेकोरम कार एक्सेस सीरीज पे है। टाटा की पंच अपने सामने खड़ी है। दो गाड़ियां, दोनों ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। दोनों ही अपनी बेस वेरिएंट रहने वाली है। ये व्हाइट वाली भी प्योर वेरिएंट है और ग्रे वाली भी प्योर वेरिएंट ही है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले इस वाली कार की, जिसका बजट अंडर 50,000 रुपीज है। और इस वाली कार का जो काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज का जो फिटमेंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप फॉगलाइट देख लीजिए। यहाँ पे फॉगलाइट का जो फिटमेंट है वो किया गया है। मिंडा वाली जो फॉगलाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है विदाउट एलईडी बल्ब के साथ। हेलोजन बल्ब के साथ जो इसका फिटमेंट है वो रहने वाला है। ये जो है वो कर चुके हैं। हेडलाइट में कोई अपडेट नहीं किया गया। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो ऊपर की तरफ आपको जो डीआरएल लाइट है वो देखने को मिल जाएगी, जो कि अपनी डुअल पर्पस वाली है। इसके अंदर आपको डीआरएल और अपना जो टर्न इंडिकेटर है दोनों की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पे जो डिफ्यूजर है वो भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि आप चेक कर सकते हो। ये वाला अपना डिफ्यूजर जिसमें आपको सिल्वर इंसर्ट, ब्लैक इंसर्ट देखने को मिल जाते हैं। प्रॉपर पंच की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो सामने से यही कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर रहने वाले हैं। इसके अलावा चलते हैं साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल में देखें तो क्या कुछ अपडेट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले व्हील कवर्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। डुअल टोन वाले अपने जो व्हील कवर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वाले मॉडल के अंदर आपको कोई व्हील कवर वगैरह जो है वो नहीं मिलते। तो सिल्वर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ जो अपने व्हील कवर्स है उसका फिटमेंट यहाँ पर किया जा चुका है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जो रेडियो एंटीना है उसकी जो प्लेसमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अपने जो रूफ रेल्स है उसका फिटमेंट भी किया गया है, जो कि आप देख सकते हो ग्लॉसी ब्लैक की फिनिश के साथ रहने वाली है। प्रॉपर फिटमेंट किस तरीके की आ रही है वो आप यहाँ पे कंप्लीट चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आप देखें तो अपना जो डोर वाइजर है वो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसमें आपको पंच की प्रॉपर जो बैजिंग है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अपने पास क्रोम लाइन का भी जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, अगर आप चाहो तो वो भी लगवा सकते हो। इसके अलावा रियर में आते हैं तो यहाँ पे अपना रियर का जो स्पॉइलर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाइट कलर की अपनी कार है जिसमें अपना पियानो ब्लैक कलर का जो स्पॉइलर है वो आपको देखने को मिलने वाला है। लुक आप चेक कर सकते हो कैसा कुछ जो है स्पॉइलर लगने के बाद आपको लुक देखने को मिल जाएगा। अपने पास ग्रे कलर वाली गाड़ी है, इसका रियर लुक आप चेक कर लीजिए। और व्हाइट कलर वाली गाड़ी है, इसका रियर लुक आप चेक कर सकते हो कैसा कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे रियर व्यू जो कैमरा है उसकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। रियर डिफ्यूजर है वो भी आप चेक कर सकते हो। इसमें आपको दो मिल जाते हैं। फ्रंट वाला आपको मैं चेक करवा चुका हूँ। रियर डिफ्यूजर आप यहाँ पे देख लीजिए कैसा कुछ जो है वो आपको लुक ऑफर कर देता है। डुअल मफलर डिजाइन है, पंच की आपको बैजिंग मिल जाती है और सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है उसके साथ ही रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो रिफ्लेक्टर जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस वाले मॉडल के अंदर आपको कोई रिफ्लेक्टर वगैरह जो है वो नहीं मिलता। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बिल्कुल बेसिक सा रहता है। जो रिफ्लेक्टर का जो फिटमेंट है वो भी किया गया है। एक बार इसको ऑन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कैसा कुछ जिसका आउटपुट है वो आने वाला है। तो यहाँ पे आप चेक करिए। तो जब आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो स्कैनिंग मोड है वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखने को मिल जाने वाला है। उसके बाद जिस भी साइड का आप इंडिकेटर पुट करोगे, इंडिकेटर भी आपको देखिए दिखाता हूँ मैं एक बारी। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। तो इसका जो इंडिकेटर है वो मैंने पुट कर दिया है। तो इंडिकेटर यहाँ का पुट किया हुआ है तो इस तरफ का जो है सीक्वेंशियल टाइप जो है वो ब्लिंक करना भी स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने इंटीरियर की। तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो इंटीरियर है इस कार का वो चेक कर सकते हो कैसा कुछ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या कुछ अपडेट है सब उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम आप देख लीजिए। तो 9 इंच की स्क्रीन के साथ जो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है वो इस वाली कार के अंदर जो है वो इंस्टॉल किया गया है। रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं। टच का रिस्पॉन्स कैसा कुछ आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बिल्कुल ही आपको जो है प्रीमियम क्वालिटी का जो स्क्रीन है वो देखने को मिलने वाला है। कोई भी लैग वगैरह जो है आप बिल्कुल भी फील नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें जो रियर व्यू कैमरा है उसकी जो प्लेसमेंट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा कुछ आ रहा है वो भी आप जो है यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो अपना AHD जो कैमरा है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। आउटपुट जो है वो आप चेक कर सकते हो डे टाइम में किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। और AHD है तो नाइट टाइम में भी आपको ऑलमोस्ट यही जो विजिबिलिटी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट जो स्टीयरिंग रैप है वो किया गया है। और इसकी स्टिचिंग वगैरह जो है वो आप चेक कर लीजिए किस तरीके की जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। प्रॉपर स्टीयरिंग रैप किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो अपना स्टीयरिंग माउंटेड जो है कंट्रोल्स वो भी इंस्टॉल किए गए हैं। टाटा जेन1 रहने वाले हैं और ये प्रॉपर्ली पेयर्ड है म्यूजिक सिस्टम के साथ। यहाँ पे आप चेक करिए वॉल्यूम अपनी माइनस हो रही है, वॉल्यूम प्लस हो रही है, इस तरीके से म्यूट अनम्यूट वर्क करेगा। और अपने जो बीटी के कंट्रोल बटन से वो सारे कुछ जो है वो आपको वर्किंग देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अपना फ्लोर आप चेक कर लीजिए। तो फ्लोर के ऊपर जो फ्लोरिंग है वो करी गई है और ये नॉर्मल वाली जो फ्लोरिंग है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। आपके पास ऑप्शन में ये भी है कि अगर आप चाहो तो डाई वाली फ्लोरिंग भी करवा सकते हो, उसका जो आउटपुट है वो और ज्यादा बेहतर आता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे स्पीकर जो है वो पैक हो चुके हैं। पायनियर के अपने जो फ्रंट डोर के अंदर कॉम्पोनेंट स्पीकर
स्पीकर और रियर डोर के अंदर कोएक्सियल स्पीकर्स का फिटमेंट जो है वो इस वाली कार के अंदर किया जा चुका है। बात कर लेते हैं अगर सीट कवर्स की, तो यहाँ पे अपने जो ब्लैक विद सिल्वर के इंसर्ट के साथ जो सीट कवर्स है उनका फिटमेंट आपको जो है वो देखने को मिलने वाला है। कैसा कुछ रिस्पॉन्स है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नीचे की तरफ बर्फी डिजाइन है, यहाँ पे प्लेन देख सकते हो, अगेन बर्फी डिजाइन, साइडों में आपको सिल्वर कलर की जो पाइपिंग है वो देखने को मिल जाएगी। कंप्लीट ड्राइवर साइड का फिटमेंट आप चेक कर लीजिए कैसा कुछ है। को ड्राइवर सीट जो है वो भी आप चेक कर लीजिए कैसी कुछ जो है आपको फिटमेंट के साथ देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों सेंटर डोर लॉकिंग का फिटमेंट भी किया गया है रिमोट वाली का। तो अभी जो की है वो आप चेक कर रहे हो, इस तरीके की की आती है इस वाली कार के अंदर। अभी आपको की दिखाता हूँ कौन सी की जो है वो बनाई गई है। उससे पहले चलते हैं रियर में, जहाँ पे पावर विंडो का जो अपना कंट्रोल बटन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अपना बेस वेरिएंट प्योर है तो इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आगे की जो 2 पावर विंडोज है वही मिलती हैं। इस वाली कार के अंदर आरडी वाली जो है वो अपनी रियर की जो पावर विंडोज हैं उसका फिटमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। तो एक बार आपको मैं वो भी चेक करवा देता हूँ। तो ये है अपनी पावर विंडो, इसको आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे ये प्रॉपर जो है वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। विंडो डाउन हो रही है, अप हो रही है, प्रॉपर जो है वो वर्क करेगा। और कैसा कुछ आपको यहाँ पे फिटमेंट है वो देखने को मिल रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। स्विच जो है वो लगाया गया है, इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो यहाँ लगवा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर भी लगवा सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो पंच की प्रॉपर बैजिंग के साथ इसका प्लेट है वो आपको देखने को मिलने वाली है। और आपको जो है ड्राइवर साइड डोर पे भी दिखाता हूँ, इसका साइज जो है ड्राइवर साइड में जो है वो बड़ा होता है, वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर है और इसके ऊपर अभी जो लेमिनेशन है वो लगी हुई है। तो ये सारा कुछ जो फिटमेंट है वो किया गया है इस वाली कार के अंदर। अपनी की जो है वो भी आप चेक कर सकते हो, कुछ इस तरीके की आपको जो की है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसका जो कन्वर्जन है वो किया गया है। फ्लिप फंक्शन वाली जो की है वो बना दी गई है। इसमें आपको 3 बटन मिल जाते हैं, एक लॉक का है, दूसरा अनलॉक का, और सेंटर वाले बटन से आप न्यू टॉक कर सकते हैं। पीछे आप देखोगे टाटा का लोगो आपको मिल जाएगा, आरडी की मार्किंग है और 3 साल की जो वारंटी है आरडी कंपनी जो है इसके ऊपर ऑफर कर देती है। सीरीज में आपको दिखा चुका हूँ। एक बार मिलते हैं कार ओनर से और सर से जानते हैं सर कहाँ से आए हैं, कैसा कुछ इनका रिस्पॉन्स रहा है। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुमित है। सुमित, कहाँ से आ रहे हैं सर आप? मैं द्वारका सेक्टर 8 से। द्वारका से, मतलब दिल्ली से ही आप हैं। तो यहाँ के बारे में, डेकोरम कार एक्सेसरीज के बारे में आपको कैसे पता चला? यही यूट्यूब में अभी जब गाड़ी लेने के प्लान कर रहे थे। हाँ जी। तो पहले से अगर प्लान करते हैं ना, भाई मेरा बजट इतना है, इतने में मैं काम कराऊंगा गाड़ी का, है ना। तो सबसे पहले गाड़ी फाइनल कर लिया कि ये गाड़ी लेना है। उसके बाद मैं यही सोचा कि भाई अब गाड़ी में काम कराना है, तो यूट्यूब में सर्च किया तो खोलते ही बस वो डेकोरम का आ गया, डेकोरम। तो फिर मैंने जैसे जैसे वीडियो देखते गया 3-4 महीने से मैं बस देख रहा हूँ, सर्चिंग चल रही है। तो मैंने फाइनल कर लिया था, लेकिन फिर भी एक मन में वो डाउट था कि भाई जाऊंगा वहाँ। हाँ। क्योंकि यूट्यूब में तो भाई देखिए आप ये डेकोरेशन सब अच्छा बताते हैं, अच्छा ही बताते हैं ना। तो वही डाउट हो रहा था, भाई जाऊंगा काम कराऊंगा यार, कैसा रहेगा नहीं रहेगा, एक डाउट हो रहा था। फिर भी चलो यार एक बार रिस्क तो लेना पड़ेगा। फिर आए, लेकिन अब भाई का यहाँ काम देख के दिल खुश हो गया। तो जैसे आपने भी कहा कि यूट्यूब पे देखा वहाँ तो अच्छा था, पर मन में एक डाउट था रिस्क का है ना। तो आपने गाड़ी का तो काम करवा लिया, सारी गाड़ी काम कंप्लीट हो चुका है। अब पूछूंगा वो रिस्क है या फिर अभी बरकरार? रिस्क नहीं है, अब नहीं है, दिल खुश हो गया, बोला ना, मतलब कि यूट्यूब में जो दिखाया वही चीज़ आपको यहाँ पर भी मिली है। बिल्कुल बढ़िया। कैसा लगा फिनिशिंग, फिटमेंट वगैरह? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं कुछ कमी महसूस हुई हो आपको? नहीं, कहीं कमी महसूस नहीं हुआ। बढ़िया, जितना जो मैंने बोला बस सब कुछ वही एकदम बढ़िया से फिटमेंट भी अच्छा रहा और क्वालिटी भी अच्छा है सामान का। और आपको ये सबसे बढ़िया ये कि राजन भाई खुद गाइड कर देते हैं कि भाई आप ये लगवा सकते हो या ये हटवा सकते हो। मतलब उस तरीके से कस्टमर भी एक तरीके से अपना प्लान जो है वो बदल भी सकता है और सही कर सकता है, मतलब कर सकते हैं। और आपको वही आपका बजट के हिसाब से। हाँ, प्राइसिंग वगैरह कैसी लगी आपको यहाँ पे? बिल्कुल सही है प्राइस। जो वीडियोस में आज तक रहा है वही अपने प्राइसिंग वगैरह है? हाँ सर, वही है। और आपकी पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपने कितनी पेमेंट करती है? अभी पेमेंट तो वैसे लगभग 50K की अराउंड है। अभी तो फाइनल। अच्छा, अभी पेमेंट नहीं हुई है? ओके। अच्छा, अब नंबर 1 पूछूं मैं आपसे, 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे आप? वो तो ऑब्वियसली 10 आउट ऑफ 10 कंप्लीट नंबर है। तो मतलब आपको बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि रिग्रेट फील हो रहा हो कि यार वीडियो देख करके मैं यहाँ पे आया हूँ और ऐसा फंस गया, ऐसा वाला? ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब खुश होके जा रहा हूँ मैं। दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं? जी, पक्का। अब मैं जाके मेरे दोस्त लोगों को पक्का बताऊंगा, भाई ये देखो ये काम हुआ है। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और आपकी स्माइल बेसिकली बता रही है कि आप जो है अपने काम से कंप्लीटली जो है वो सेटिस्फाइड है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। आपने नई कार परचेज करी है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।